टॉपिक का नाम है पेजिंग और ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए। तो कुछ पॉइंट देख लेते हैं। द लॉजिकल और वर्चुअल एड्रेस स्पेस ऑफ प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू इक्वल साइज पेजेस एंड द फिजिकल मेन मेमोरी इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू इक्वल साइज पेज फ्रेम। देखो अल्टीमेटली गाइज यहाँ पे क्या हो रहा है पता है, जो हमारा प्रोग्राम है, जो ऐप है, उसके हम छोटे छोटे पार्टीशन कर देते हैं और हर पार्टीशन को बोलते हैं पेजेस और हर पार्टीशन की साइज सेम रहेंगी। वैसे ही जो फिजिकल मेमोरी है, जो रैम है गाइज, उसके भी हम पार्टीशन कर देंगे और पार्टीशन को कहेंगे गाइज हम फ्रेम, और वो फ्रेम का साइज और पेज का साइज गाइज सेम रहेगा। ओके, हम एग्जांपल से समझने वाले हैं। पहले और एक पॉइंट पढ़ लेते हैं। The size of page is the same as that of the page frame so that the page can exactly fit into the page frame and therefore it can be assigned to any page frame which is a free। दोनों के साइज सेम होने की वजह से कोई भी पेज किसी भी फ्रेम में जाके गाइज फिक्स हो सकता है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं इसे हम। मान लो गाइज हमारे पास एक ऐप है या जॉब है या प्रोसेस है, उसकी साइज है 4 KB। ओके, अब इस प्रोसेस के आपको गाइज पार्टीशन करने हैं, तो हम इसे गाइज पता है क्या करते हैं, 4 पेजेस में इसे हम डिवाइड कर देते हैं, पेज 0 से लेकर हम पेज 3 तक। तो हो गए गाइज 4 इसके पार्टीशन। तो ये जो मैंने इसके पार्टीशन किए हैं, ये प्रोसेस के जॉब के पार्टीशन है, तो इसे बोलते हैं गाइज लॉजिकल मेमोरी। यानी कि जब एप्लीकेशन के आप पार्टीशन करते हैं तो वो लॉजिकल मेमोरी बनती है। तो आप देख सकते हो और गेस करना भी आसान है कि अगर 4 किलोबाइट की प्रोसेस है तो यहाँ पे अगर मैंने 4 पार्टीशन किए हैं तो ईच पार्टीशन की साइज यहाँ पे क्या हो गई, 1 किलोबाइट हो गई है। यानी कि पेज की साइज हमारी 1 किलोबाइट हो गई है। अब हमारे पास गाइज यहाँ पे रैम भी है, तो रैम की भी मैंने यहाँ पे पार्टीशन कर दिए हैं और टोटल मैंने यहाँ पे 8 पार्टीशन किए हैं। तो हर पार्टीशन को आप एक नंबर दे सकते हैं, अल्टीमेटली ये एड्रेस होता है। तो इस एड्रेस को हम बोलेंगे फ्रेम नंबर। और खास बात ये है कि हर यहाँ के पार्टीशन, यानी कि यहाँ पे जो मैंने पार्टीशन किए हैं, जो फ्रेम है, इसकी भी साइज रहेंगी 1 किलोबाइट। यानी कि पेज की साइज और फ्रेम की साइज 1 किलोबाइट रहेंगी। कंप्यूटर ऑन होता है गाइस, तो आपको तो पता ही है जब कंप्यूटर ऑन होता है तो कुछ ना कुछ जगह तो उसमें ऑलरेडी एंगेज रहेंगी। तो मान लो कंप्यूटर ऑन होने के बाद ये एप्लीकेशन रन होने से पहले इस रैम की जगह कुछ एंगेज है, तो जो येलो कलर में मैंने बताया है वो जगह एंगेज है, आप ऐसा समझ लो। अब जरा सोचो, अगर ये पेजिंग टेक्निक नहीं होती तो ये जो हमारा ऐप है 4 किलोबाइट का, उसे कंटिन्यूअस 4 किलोबाइट की जगह लगती। यहाँ पे कहीं तो भी ग्रीन स्पेस आपको लग रहा है गाइस कि जहाँ पे कंटिन्यूअस 4 किलोबाइट जगह खाली है? नहीं, यहाँ पे अलग अलग जगह खाली है। यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं है और फिर भी हमको ये ऐप रन करना है। तो पेजिंग उसी के लिए सपोर्ट करता है ना गाइस आपको, कि नॉन कंटिन्यूअस लोकेशन रहे तो भी आपका ऐप रन हो सकता है। तो टेक्निक सिंपल है। जो ये पेज 0 है, मान लो कि यहाँ पे स्टोर हुआ है, इसका ये वाला पार्ट गाइज। ओके, पेज 1 गाइज यहाँ पे स्टोर हुआ है और देन पेज 2 उसके ऊपर और पेज 3 नीचे। यानी देखो गाइज कंटिन्यूअस ऑर्डर में तो नहीं, बट नॉन कंटिन्यूअस में इधर उधर जाके वो ये हुआ है। बट अब ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि इस ऐप को कैसे क्या रन करना है? तो उसके लिए गाइज एक पेज टेबल बनाया जाता है। ओके, उसके भी इंडेक्स नंबर होते हैं, उनके भी एड्रेस होते हैं। ओके, इसे कहा जाता है पेज टेबल। तो ये जो ऐप रन हो रही है, ये कौन कौन से पार्टीशन से रन हो रही है और उनका ऑर्डर क्या है, बस आपको वो लिखना है कि पहला पार्ट 1 पोजीशन पे है, दूसरा पार्ट देखो गाइज इसका पेज वाला हमारा 4th पोजीशन पे है, उसके बाद गाइज देखो ये हमारा सेकंड पेज यानी कि पेज 3 देखा जाए तो 3rd पोजीशन पे है और लास्ट वाला पेज हमारा 7th पोजीशन के ऊपर है। जब ये प्रोग्राम रन होगा तो पेज टेबल को रेफर किया जाएगा और ये एक प्रकार का कंटिन्यूअस ही लग रहा है ना, यहाँ पे फिजिकल रैम में नहीं बट पेज टेबल में तो लग रहा है ना कि वो कंटिन्यूअस ऑर्डर में, और यहाँ से वो एप्लीकेशन अच्छे से रन होंगे। ऐसा टॉपिक हमने डेटा स्ट्रक्चर में गाइज पॉइंटर अरे करके पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो उस टाइप का ही हमारा छोटा सा टॉपिक है। बट आपको मेरे ख्याल से समझ गया होगा। एप्लीकेशन के पार्टीशन करो, इस पार्टीशन को पेज बोलेंगे, फिजिकल मेमोरी के पार्टीशन करो उसे हम फ्रेम बोलेंगे, दोनों की साइज सेम रहेंगी। ओके, और वो कहाँ कहाँ पे पार्टीशन स्टोर है उसको एक जगह पे लेके आ जाओ पेज टेबल में। दैट्स इट गाइज। तो एक प्रकार का एक कंटिन्यूअस ही लगेगा आपको और प्रोग्राम अच्छे से रन होगा। ओके, सो इसे हम नाम दे देते हैं पेजिंग मॉडल गाइज। एग्जाम में आने के बाद आपको ऐसी डायग्राम बनानी है, बस आपके हिसाब से आप इसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। सो गाइज बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। व्हेन अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज टू बी एग्जीक्यूटेड इट्स पेजेस आर लोडेड इनटू एनी अवेलेबल फ्रेम एंड द पेज टेबल इज डिफाइंड टू ट्रांसलेट फ्रॉम द यूजर पेजेस टू द मेमोरी फ्रेम। ओके, जैसे कंप्यूटर का प्रोग्राम लोड होता है गाइस तो ये वाले पेजेस यहाँ पे चले जाते हैं और वो पेजेस कहाँ कहाँ पे हैं वो ट्रांसलेट हो जाते हैं पेज टेबल में और यही से हमारा प्रोग्राम वगैरह गाइस देन रन होता है। द पेज साइज इज डिफाइंड बाय द हार्डवेयर। अब देखो हमने यहाँ पे जस्ट अज्यूम किया है
कि मान लो कि 1 किलोबाइट के यहाँ पे पेज साइज और फ्रेम वगैरह साइज है, ये हार्डवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी डिपेंड करता है। इट इज टिपिकली पावर ऑफ 2। अब पावर ऑफ 2 ही क्यों गाइस, क्योंकि आपको पता है अगेन गाइस यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे पार्टीशन बनाए हैं ये भी तो 0 और 1 के फॉर्म में भी डिवाइड हो सकते हैं ना, तो अगर आपको उसको कैलकुलेट करना है तो पावर ऑफ 2 का यूज करना पड़ेगा। मतलब अल्टीमेटली सब कुछ 0 और 1 के फॉर्म में यहाँ पे स्टोर होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी 1024 वर्ड्स और 2048 वर्ड्स पर पेज। अब गाइज वर्ड्स मतलब बाइट ही होता है यहाँ पे, या अल्टीमेटली ऐसा समझ लो गाइज कि हर पेज के साइज यहाँ पे आइदर 1 किलोबाइट हो सकती है या 2 किलोबाइट की भी हो सकती है, और उसके अंदर इतने सारी बीट भी यहाँ पे हो सकती हैं। सो इसी टॉपिक से रिलेटेड हमें कुछ और एग्जाम्पल भी देखना है गाइज, उसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन वगैरह आते हैं। बढ़ते हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, तो वही हमने एग्जाम्पल रखा है। जस्ट गाइज थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम की साइज बढ़ा दी है और उसे मैंने कन्वर्ट कर दिया है 8 किलोबाइट में, बस ज्यादा चेंजेस मैंने यहाँ पे नहीं किए। और देखो कुछ अजम्पशन है गाइज। फॉर एग्जाम्पल फॉर 1 MB ऑफ मेमोरी, यानी गाइज अगर हमारे पास 1 MB की रैम है, यानी अल्टीमेटली 1024 किलोबाइट की अगर हमारे पास रैम है और हमने एप्लीकेशन के पार्टीशन कर दिए हैं, यानी कि पेज की साइज बना दी हमने 2 किलोबाइट, तो आप देख सकते हैं ना 8 किलोबाइट की अगर हमारे पास एप्लीकेशन है, अगर उसका ईच पेज अगर मैं 2 किलोबाइट का बनाऊं तो अगेन गाइज 4 पेजेस ही बनने वाले हैं, और वो 4 पेजेस यहाँ पे स्टोर हैं। तो अब यहाँ पे फ्रेम की साइज भी गाइज कितनी होनी चाहिए, अगर मैंने पेज की साइज अगर 2 किलोबाइट बनाई है तो ईच फ्रेम की साइज भी कितनी बनेगी, 2 किलोबाइट बनेगी। तो अगर 1 MB को अगर आप डिवाइड करते हैं गाइज 2 किलोबाइट से, तो टोटल कितने फ्रेम बनेंगे हम वो कैलकुलेशन करेंगे। वी विल रिक्वायर 1024 डिवाइड बाय 2 यानी कि 512 पेज फ्रेम, यानी कि टोटल आपको जो पेज फ्रेम मिलेंगी वो 512 मिलेंगे। ये कैलकुलेशन मेरे ख्याल से आपको समझ गया होगा, क्योंकि हमने पेज की साइज 2 रखी है तो इसलिए आपको रैम की साइज भी उतनी ही रखनी पड़ेगी हर फ्रेम की। तो 512 हो गए। अब पता है यहाँ पे हर फ्रेम का गाइज यहाँ पे क्या होता है, एड्रेस होता है, तो 0 से काउंटिंग शुरू होंगी तो लास्ट वाला काउंट कहाँ पे जाएगा, इस 512 के ऊपर जाएगा, और ये सब कुछ बाइनरी में होता है। सो गाइज उसी को कंसीडर करके हमें कुछ और कैलकुलेशन करने हैं। नंबरिंग फ्रॉम 0 to 511 और फ्रॉम गाइज 9 टाइम 0 से लेकर 9 टाइम 1 इन अ बाइनरी। ओके, अगर आप इस नंबर को कन्वर्ट करते हैं ना गाइज तो आपको 511 मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली हिंस 9 हाई ऑर्डर बीट्स ऑफ द एड्रेस कैन बी रिजर्व टू डिनोट द पेज फ्रेम नंबर। ओके, तो अब देखो गाइज हमें एक पर्टिकुलर एक एड्रेस बनाना पड़ता है और उस एड्रेस के ऊपर कौन से कंटेंट स्टोर है वो हमें फाइंड करने हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको पेज नंबर या आपको फ्रेम नंबर, इनको आपको एड्रेसेस देने पड़ते हैं, और ये सब कुछ बाइनरी में होता है। तो अल्टीमेटली 9 बिट्स आपको लगेंगी हर फ्रेम को डिनोट करने के लिए। इतना तो मेरे ख्याल से आपको समझ गया होगा। अब उसी टाइम गाइज मीनवाइल ये जो पेज होता है ये पेज 2 किलोबाइट का है। अब 2 किलोबाइट का पेज है तो पता है गाइज उसके ईच जो पेज है वो भी इंटरनली गाइज 1 और 0 के फॉर्मेट में डिवाइड हो सकता है, तो उसमें भी बहुत सारे बिट बन सकते हैं। तो ईच पेज एज 2 किलोबाइट यानी कि 1024 लोकेशन। नंबरिंग फ्रॉम, हम बिट की बात कर रहे हैं तो हर बिट को गाइज 0 से लेकर 2047 इतने गाइज वहां पे बिट जनरेट हो सकते हैं, और उसको भी हम एड्रेस दे सकते हैं। तो उसे डिनोट करने के लिए आपको 11 बिट की जरूरत पड़ेगी। ओके, एक पेज को डिनोट करने के लिए आपको 11 बिट की जरूरत पड़ती है। तो ईच आपको फ्रेम नंबर को डिनोट करने के लिए गाइज आपको 9 बिट की जरूरत पड़ती है। यानी अल्टीमेटली जो आपको एड्रेस मिलेगा गाइज वो 9 + 11 बिट मिलेगा, और टोटल उसका एड्रेस की जो बिट हो जाएंगी वो हो जाएंगी 20 बिट्स। और इस एड्रेस से हमें पता चलेगा या ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चलेगा कि कौन से फ्रेम में कौन से एप्लीकेशन का पेज रन हो रहा है। तो ऐसा कैलकुलेशन होता है गाइस। और गाइस एग्जाम में इस टॉपिक के ऊपर कुछ भी एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि हाई ऑर्डर बिट कितनी रह सकती है फ्रेम की, कितने टोटल आपको बिट्स लग सकते हैं एड्रेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, एंड सो ऑन। आई होप सो आपको ये समझ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये इसी से रिलेटेड है गाइस, जैसे कि 512 required 9 bits and 1024 requires 10 and 2048 would required 11 बिट्स। यानी गाइज हम पेज की साइज की बात कर रहे हैं। अगर 512 अगर है गाइज तो उसमें 9 बिट लगेंगे आपको, 1024 है तो आपको 10 लगेंगे, और 2048 है तो 11 बिट्स आपको यहाँ पे लगेंगे उसे डिनोट करने के लिए। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं गाइज कि अगर हमारी जो फिजिकल मेमोरी अगर 2 MB की होती
और पेज साइज उतना ही होता तो गाइज आपको देखो अब फ्रेम नंबर कितने लगते हैं 1024 तक लगते हैं आपको, ठीक है। तो आप नंबरिंग जो करते हैं उसके लिए आपको 10 बिट्स की जरूरत पड़ती है गाइज, और 11 बिट तो आपको इस पेज के लिए लगते हैं। तो आपको टोटल 21 बिट्स का एड्रेस यहाँ पे जनरेट होता अगर 2 MB की अगर गाइज मेमोरी होती तो। अगेन अगर यहाँ पे 1 KB का पेज बनता है गाइज तो कैलकुलेशन वगैरह अलग हो सकते हैं। तो अगर प्रीवियस कैलकुलेशन समझा है तो मेरे ख्याल से ये भी आपको समझ गया ही होगा। तो कभी क्वेश्चन आता है गाइज तो उतना अवेयरनेस आप में होना चाहिए कि ये कैलकुलेशन कैसे डन करते हैं। बढ़ते हैं गाइज हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम है सिगमेंटेशन। ये पेजिंग जैसे ही टॉपिक है। पेजिंग में हमने एप्लीकेशन और रैम के अलग अलग पार्टीशन बनाए, फ्रेम नंबर और पेज नंबर। बस गाइज हम यहाँ पे एप्लीकेशन को सिगमेंटेशन में डिवाइड करते हैं। पहले कुछ पॉइंट देख लेते हैं। सिगमेंटेशन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पेजिंग। पेजिंग जैसे ही होता है गाइज, बस यहाँ पे पार्टीशन की साइज फिक्स नहीं रहती, इतना आपको ध्यान में रखना है। पेजेस आर फिजिकल इन नेचर एंड आर फिक्स साइज। देखा होगा आपने 1 किलोबाइट 2 किलोबाइट का सब कुछ था। वेयर एज सिगमेंट आर लॉजिकल डिवीजन ऑफ प्रोग्राम एंड दे आर ऑफ वेरिएबल साइज। बस यहाँ पे उनकी साइज वेरिएबल रह सकती है, प्रोग्राम के अंदर कौन से कंटेंट है उस हिसाब से उनकी साइज यहाँ पे बनती है, बट काम करने का तरीका दोनों का भी सेम है। फॉर इंस्टेंस ईच प्रोग्राम इन एग्जीक्यूटेबल फॉर्म कैन बी कंसिडर एज ए कंसिस्टिंग ऑफ ए सिगमेंट। ओके, उसमें कोड सिगमेंट हो सकता है, डेटा हो सकता है, स्टैक हो सकता है। ओके, तो उसी को हमने सिगमेंट यहाँ पे बोला है। और डिटेल में जानना जाए तो ईच ऑफ दीज कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू फर्दर सिगमेंट। In a program, normally we have a main program and sub-program. These can various functions such as sqrt, it is a pre-written and pre-compiled and this is another segment. Guys, एक C++ के प्रोग्राम में मेन प्रोग्राम होता है, मेन प्रोग्राम के अंदर सब प्रोग्राम होते हैं, कुछ लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं, कुछ आपने बनाए होंगे एंड सो ऑन, उन्हें गाइस सेगमेंट वगैरह कहते हैं। तो क्यों ना इसे एग्जाम्पल से समझा जाए गाइस। देखो मान लो कि हमारा ये मेन प्रोग्राम है, C++ का प्रोग्राम ऐसा समझ लो गाइस, जहाँ पे मेन प्रोग्राम लिखा है वही हमारा सेगमेंट 0 है, इतना आप कंसिडर करो। जो सेगमेंट 1 है ये हमारा एक लाइब्रेरी फंक्शन है, ऐसा समझ लो, sqrt, किसी ना किसी जगह पे ये स्टोर होगा तो इसे हम सेगमेंट 1 बोलेंगे। कैसे सेगमेंट 0 सेगमेंट 1 ये हमारे उस सेक्शन की साइज भी है, ऐसा भी आप यहाँ पे समझते जाओ। वैसे कुछ सब प्रोग्राम हो सकता है मेन प्रोग्राम के अंदर, कुछ डेटा जनरेट होने वाला है तो वो कहाँ पे स्टोर होगा सेगमेंट 3 में, और स्टैक एरिया हमारा सेगमेंट 4 है, ऐसा आप कंसीडर कर लो गाइस। और अल्टीमेटली ये हमारा प्रोग्राम हो गया। पेजिंग में हमने सेम प्रोग्राम को गाइस पेजेस में कन्वर्ट किया था और हर पेज की साइज गाइस वहां पे फिक्स थे। यहाँ पे हमने प्रोग्राम में सेगमेंट में डिवाइड किया, मेन प्रोग्राम अलग, सब प्रोग्राम अलग, फंक्शन अलग, डेटा अलग एंड स्टैक अलग, बट अल्टीमेटली गाइस ये हमारा प्रोग्राम है और उसके ये पार्टीशन है। अब इसे रन होना है गाइस तो आपको तो पता ही है, अगर रन होना है तो उसे रैम में आना पड़ता है यानी फिजिकल मेमोरी में आना पड़ता है, ये भी आपको अच्छे से पता है। जैसे आप कंप्यूटर ऑन करते हैं फिजिकल मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होती है, कुछ लोकेशन एंगेज रहेंगे और कुछ फ्री रहेंगे, तो जहां जहां पे फ्री जगह है गाइस वहां पे हमारा प्रोग्राम स्टोर होते जाएगा। मान लो कि सेगमेंट 0 जो हमारा मेन प्रोग्राम है रैम में इस हिस्से में जाके स्टोर हुआ है, तो उन्हें हम एड्रेस देते हैं गाइस कि ये 1400 से लेकर 2400 इतने लोकेशन के अंदर वो स्टोर है। यहाँ पे आप साइज ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये 1000 बाइट यहाँ पे हमें नजर आ रही है। अब गाइस कौन लोड होना चाहिए, सेगमेंट 1 लोड होना चाहिए। मान लो कि सेगमेंट 1 एकदम नीचे यहाँ पे कॉर्नर में जाके स्टोर है, तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ बाइट की जगह यहाँ पे लगी है। ओके, वैसे गाइस अब नहीं कि हमारा सेगमेंट 2 आएगा, देन सेगमेंट 3 आएगा और ये रिस्पेक्टिव लोकेशन पे जाके स्टोर हो रहे हैं। दैट्स इट। तो आपको इतना समझ गया और बचा है गाइस हमारा एक सेगमेंट 4 और ये भी यहाँ पे स्टोर है। तो आप देख सकते हैं कंटिन्यूअस ऑर्डर में तो ये स्टोर नहीं है, जहां जहां पे जगह है वहां पे ये स्टोर हो रहे हैं। क्या पेजिंग में हमने ऐसा नहीं किया था? क्या पेजिंग में भी हमने यही किया था? बस पेजिंग में क्या था पता है गाइस, सबकी साइज वहां पे सेम थी, फ्रेम नंबर की साइज, पेजेस की साइज सबकी सेम थी। यहाँ पे आप अगर ऑब्जर्व करोगे सेगमेंट 0 हमारा 1000 बाइट का है, तो सेगमेंट 1 हमारा 400 बाइट का है एंड सो ऑन, डिफरेंट साइज के ये पार्टीशन और हमारे सेगमेंट है। अगेन गाइज इसे ऑपरेटिंग सिस्टम रन करना चाहती है, रैम में तो आ गई है, बट आपको इसका भी एक टेबल बनाना पड़ेगा ना। तो गाइज यहाँ पे भी टेबल बनाया जाता है। तो सेगमेंट, लिमिट और बेस ऐसी 3 चीजें यहाँ पे नोट की जाती हैं। जैसे सेगमेंट 0 उसकी लिमिट कितनी है यानी कि साइज कितनी है 1000 और वो कहां से स्टोर हो रहा है, तो वो स्टोर हो रहा है 1400 से। ओके, आपको अब ये नहीं बताना है कि कहां तक, क्योंकि यहाँ पे आपने लिमिट बताई है तो बराबर उतने बाइट वहां पे एंगेज रहेंगे। वैसे ही हमारा सेगमेंट 1 है गाइस, सेगमेंट 2 है, सेगमेंट 3 है एंड सेगमेंट 4 है।
तो उनके हिसाब से बराबर गाइज उनकी साइज भी यहाँ पे पता चल रही है और वो उनका स्टार्टिंग एड्रेस भी यहाँ पे पता चल रहा है और उसी से ऑपरेटिंग सिस्टम गाइज इनको ट्रैक कर लेंगी और ये प्रोसेस, ये प्रोग्राम अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो बस यहाँ पे हम एक पॉइंट लिखते हैं, इसे हम नाम देते हैं सेगमेंट टेबल और पॉइंट है द सेगमेंट टेबल हैज अ सेपरेट एंट्री ऑफ each segment giving beginning address of segment in physical memory and length of that segment। बस वो कहाँ से शुरू हो रही हैं उसका बेस हम बता देते हैं और पूरा ट्रैक हो जाता है गाइस हमारा प्रोग्राम। आई होप सो कि आपको सेगमेंटेशन वगैरह समझा होगा, प्रीवियस स्लाइड के कुछ पॉइंट और ये एग्जाम्पल वगैरह आप लिखते हैं तो आपको पूरे मार्क्स यहाँ पे मिलने के पूरे चांसेस हैं। तो आई होप सो गाइज आपको ये समझ गया होगा। तो बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट टॉपिक की तरफ गाइज और टॉपिक का नाम है वर्चुअल मेमोरी। इस टॉपिक के ऊपर भी एग्जाम में 4 मार्क का क्वेश्चन आता है तो उसे पॉइंट बाय पॉइंट हम समझते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है द मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक डिस्कस सो फॉर कीप मेनी प्रोसेस इन द मेमोरी साइमल्टेनियसली टू अलाउ मल्टी प्रोग्रामिंग। अब तक आपने देखा होगा, हमने जितना भी अब तक हमने पढ़ा है, अगर एप्लीकेशन को रन होना है तो रैम के अंदर आना पड़ता है गाइज और रैम के अंदर एक ही एप्लीकेशन नहीं होती है, बहुत सारी एप्लीकेशन होती हैं और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरी की पूरी एप्लीकेशन रैम में आनी चाहिए। वो कंटिन्यूस लोकेशन में भी स्टोर हो सकती है या नॉन कंटिन्यूस भी हो सकती है, वो हमने यहाँ पे देखा पेजिंग और सेगमेंटेशन का यूज वगैरह करके। नेक्स्ट पॉइंट है हाउएवर दे रिक्वायर द एंटायर प्रोसेस टू बी इन मेमोरी बिफोर द प्रोसेस कैन एग्जीक्यूट। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है गाइस कि पूरे प्रोसेस को रैम के अंदर आना जरूरी है, ये तो फिक्स बात है। Virtual memory is a technique which allow the execution of process that may not completely in memory. Some part of it can be on disk. The main advantages of this is that the user program can be larger than the physical memory। यानी ultimately guys जो हमारा सेकंड पॉइंट है कि पूरी एप्लीकेशन रैम के अंदर आनी चाहिए, बट वर्चुअल टेक्निक का यूज करके रैम से भी बड़ा अगर एप्लीकेशन है तो भी उसे कैसे रन करे, ओके, और उसका पर्टिकुलर हिस्सा डिस्क में रख दिया जाए और बाकी हिस्सा रैम में लेके आ जाए। तो जो ये टेक्निक करती हैं गाइज उसे बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। यानी अल्टीमेटली जो हार्ड डिस्क है हमारी, उस हार्ड डिस्क के पर्टिकुलर पोर्शन को एक वर्चुअल मेमोरी बनाना, यानी कि वर्चुअल रैम बनाना और वहां से प्रोग्राम रन करना, ओके, उसी टेक्निक को बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। तो इसे हम एग्जाम्पल से समझते गए। हमारे पास रॉम है जो हमने आज के पहले स्लाइड में मैंने आपको दिखाई थी और मैंने आपको बोला था जो हमारी ऐप नंबर 4 है वो 6.4 GB की है और हमारे पास जो रैम है वो 4 GB की है। उसमें से कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम और कुछ अदर एप्लीकेशन भी उसके अंदर रन हो रहे हैं, तो बची तो हमारे पास उतनी रैम है ही नहीं ना गाइस। और वैसे भी इसकी साइज तो ओरिजिनल रैम से भी ज़्यादा है, बट स्टिल ये एप्लीकेशन को मुझे रन करना है। तो उसे कैसे रन किया जाता है गाइस? देखो रैम तो बहुत कम है, ये तो हम देख सकते हैं, बट रोम तो बहुत ज़्यादा है ना। 500 GB की रोम है और रैम की साइज है 4 GB गाइस। तो क्यों ना रोम के ही कुछ पर्टिकुलर पोर्शन को, यानी हार्ड डिस्क के कुछ पर्टिकुलर पोर्शन को क्या बनाया जाए गाइस? वर्चुअल मेमोरी, यानी कि वर्चुअल रैम बनाई जाए और उसमें इस ऐप के हिसाब से कुछ पोर्शन रखा जाए और कुछ जो पोर्शन एक्टिव होता है रन होने के लिए जरूरी है वो रैम में लेके आ जाए। अब जरा गाइस समझो इसे कि ऐप नंबर 4 हमारा एक गेम है, ओके, तो अब गेम है गाइस, तो पूरा का पूरा गेम एक साथ तो एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा ना। कुछ पर्टिकुलर स्टेजेस होंगे उस गेम के अंदर, वही रन होने वाले हैं। हो सकता है गाइस उस गेम में टोटल 10 स्टेजेस हैं, आपके 2 स्टेजेस खेल के हो चुकी हैं और अभी आप 3rd स्टेज के ऊपर है ना। तो 3rd स्टेज ही अगर सिर्फ रैम में आता है, हमारे फिजिकल रैम में, तो ठीक है ना गाइज, वो रन होगा। बट बाकी का जो हिस्सा है वो कहाँ पे पड़ा रहेगा? हमारे हार्ड डिस्क के ऊपर पड़ा रहेगा। मतलब गाइज इस ऐप जहाँ पे स्टोर है वो नहीं गाइज, एक पर्टिकुलर हिस्सा रहेगा हमारे कंप्यूटर के अंदर वर्चुअल मेमोरी करके, वहां पे वो स्टोर रहेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बता सकते हैं कि देखो वो कुछ हिस्सा वर्चुअल मेमोरी में है, जो एक्टिव हिस्सा है वो हमारे फिजिकल मेमोरी में है और एप्लीकेशन हमारी रन हो सकती है। ओके, सो गाइज ये जैसा मैंने समझा है आई होप सो आपको समझ गया होगा। बट फिर भी गाइज वर्चुअल मेमोरी इज डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट and it decrease the performance. They can be implemented by paging and segmentation or combined scheme. Okay, समझने के लिए शायद आसान हो गए, बट इसे इम्प्लीमेंट करना ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये डिफिकल्ट टास्क हो सकता है। ओके, तो वही हमें देखना है गाइस कि ये जो एप्लीकेशन होती है अगेन पेजिंग में और सिगमेंटेशन या उसके कंबाइन स्कीम में वो डिवाइड होती हैं। इस ऐप के पेजेस बनते हैं, कुछ पेजेस गाइस हमारे इस रैम में आते हैं, तो कुछ पेजेस हमारे जो हमने नई वर्चुअल रैम बनाई है एज अ हार्ड डिस्क का यूज करके उसमें वो जाके स्टोर रहती हैं। तो सो गाइज इसके साथ बहुत सारी टर्म जुड़ी होती है और वही हमें अभी स्टडी करना और वही क्वेश्चन गाइज एग्जाम वगैरह में आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और यहाँ पे सबसे पहले एक पॉइंट लिखते हैं
A program is divided into page and some pages are loaded in memory while rest remain on the disk. Whenever they are required, they are loaded in a memory. और देखो गाइज जो हम एग्जाम्पल कंसीडर कर रहे हैं ना वो ऐप 4 का कंसीडर करने वाले हैं। मान लो कि गाइज हमारा एक गेम है, ओके, और गेम तो आप देख ही पा रहे हैं कि रैम से तो ये बड़ा गेम है, वो ना। तो सबसे पहले तो इस गेम को सिगमेंटेशन या फिर पेजेस में डिवाइड कर दो, ओके, उसके पार्टीशन कर दो, और जिस पेज का हमें काम है सिर्फ वही मेमोरी में लेके आओ, वही रन होना चाहिए, और बाकी जो हमारे पेजेस है वो वर्चुअल मेमोरी में स्टोर रहने चाहिए, ठीक है। यानी अल्टीमेटली वो रैम में स्टोर है गाइस, एक वर्चुअल रैम है और एक फिजिकल रैम है। तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि पूरा का पूरा हमारा ऐप कहाँ पे स्टोर है, रैम में स्टोर है। तो जो एक्टिव रहेंगे वो हमारे मेमोरी में जाके स्टोर होते जाएंगे, ओके गाइज। सो गाइज इसी टॉपिक के ऊपर बहुत सारी टर्म है, तो वन बाय वन हम वो स्टडी करते हैं। और पहला है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, और इसमें फर्स्ट पॉइंट है दिस इज अ बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द वर्चुअल मेमोरी। और गाइज वो कैसे काम करता है देखो, in locality of reference we forecast whether the page is likely to be referenced in the near future based on the past behavior and hence may be removed from the memory. अब देखो गाइज हमने इसे गेम से कंसीडर किया है ना, तो मान लो कि इस गेम में टोटल 10 स्टेजेस हैं, ओके, और आपके 2 स्टेज खेल के हो चुके हैं और अभी आप 3 वाला खेलना चाहते हैं। तो 3 वाली स्टेज गाइज कहाँ पे रहनी चाहिए, इस मेमोरी में रहनी चाहिए। हो सकती है उसकी साइज 1 GB है, तो चलो यहाँ पे वो आ जाएंगी। तो जो 1 और 2 स्टेज हैं वो रहेंगी वर्चुअल मेमोरी में, और 3 के बाद जो स्टेजेस हैं वो भी रहेंगी वर्चुअल मेमोरी में, है ना गाइस। उनका काम तो नहीं है ना, उनकी बारी आने की है। फिलहाल तो हमें स्टेज 3 के बारे में सोचना है, तो स्टेज 3 यहाँ पे आ गई है, ओके। और ज्यादा से ज्यादा स्टेज 4 भी इसके अंदर क्या हो सकती, आ सकती है, क्योंकि फ्यूचर में वो भी रन हो सकती है। तो गाइज इसी को बोलते हैं लोकेलिटी ऑफ रेफरेंसेस, ओके। आई होप सो कि आपको ये टॉपिक समझ गया होगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टर्म की तरफ गाइज, और टर्म का नाम है पेज फॉल्ट, ओके। देखो वही एग्जाम्पल कंसीडर करो गाइज, स्टेज 3 खेल रहे हैं हम, ओके, और स्टेज 4 की बारी आने वाली है, बट स्टेज 4 लोड नहीं हुआ है। कहाँ पे अब तक पता है, फिजिकल मेमोरी में, और वो पड़ा है वर्चुअल मेमोरी में। तो जिस पेज की जरूरत है अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम के अंदर नहीं मिलता है तो ऑकर होता है पेज फॉल्ट। तो बस उसी के बारे में लिखना है। व्हेन द प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग विद द ओनली फ्यू पेजेस इन मेमोरी and when an instruction is encountered which refer to the page outside the main memory, a page fault occur. अब पूरा का पूरा ऐप नहीं आ सकता ना मेमोरी में, इसलिए तो हमने इसको वर्चुअल मेमोरी में रखा है, हार्ड डिस्क के ऊपर रखा है। अब वो पेज का काम आने वाला है और वो नहीं मिल रहा है, तो गाइस क्या ऑकर होता है, पेज फॉल्ट ऑकर होता है। जो मेमोरी में चाहिए वो नहीं मिलना, मतलब पेज फॉल्ट ऑकर होना। अब देखोगे उससे क्या होता है, जो पेज मिला नहीं है उसे मेमोरी में लेके आना पड़ेगा। एट दिस स्टेज द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट ब्रिंग द रिक्वायर्ड पेज, वो पेज को उसे लेके आना पड़ेगा। और उसी से रिलेटेड हमारी टर्म है गाइज, और वो है डिमांड पेजिंग। अब देखो पेज फॉल्ट ऑकर होने के बाद ही डिमांड होंगी पेज की कि उसे कहां पे लेके आओ, मेमोरी के अंदर लेके आओ। तो वही पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। इन डिमांड पेजिंग अ पेज इज ब्रॉट इन ओनली व्हेन डिमांडेड। कब डिमांड होंगी गाइज, जब हमारा पेज फॉल्ट ऑकर होगा तब। When page fault result, the only page is loaded in the memory. जिसकी जरूरत है वो, हम स्टेज 4 को कंसीडर कर रहे हैं कि वो वाला पोर्शन हमारे रैम के अंदर आना चाहिए। इन दिस केम द लॉट्स ऑफ पेजेस रिमेन इन द मेमोरी। इसके वजह से गाइज हो सकता है ना कि जिस पेज की डिमांड नहीं, जिसका काम हो चुका है बट जगह खाली है, तो बहुत सारे पेजेस भी हमारे मेमोरी में रह सकते हैं। तो बढ़ते हैं गाइज हमारे नेक्स्ट टर्म की तरफ, और टर्म का नाम है वर्किंग सेट। और ये बेस्ड है गाइज हमारे एक्टिव पेज के ऊपर कि फिलहाल कौन से पेजेस रन हो रहे हैं। एट एनी टाइम अ प्रोसेस हैज अ नंबर ऑफ पेजेस इन फिजिकल मेमोरी। बहुत सारे पेजेस, मतलब हमारे इस प्रोग्राम के बहुत सारे पार्टीशन उस फिजिकल मेमोरी में रह सकते हैं। नॉट ऑल ऑफ दीज आर एक्टिवली रेफर्ड, सभी के सभी रन हो ऐसा जरूरी तो नहीं है ना, वो रैम के अंदर पड़े हैं। द सेट ऑफ पेजेस विच आर एक्टिवली रेफर्ड इज कॉल्ड एज ए वर्किंग सेट। बट जो एक्चुअली एग्जीक्यूट हो रहे हैं उन्हीं पेजेस के सेट को कहा जाता है वर्किंग सेट। वर्किंग सेट डिसाइड द पॉलिसी ऑफ ब्रिंगिंग द पेजेस फ्रॉम डिस्क टू मेन मेमोरी। ऑफ कोर्स कौन से रन हो रहे हैं और कौन से रन हो सकते हैं बाद में, उस हिसाब से बाकी पेजेस भी यहाँ पे लेके आए जा सकते हैं। आई होप सो गाइज आपको ये चारों टर्म समझ गई होंगी। हमारे जस्ट 2 टर्म बची है। बढ़ते हैं हमारे 5th टर्म की तरफ, और 5th टर्म का नाम है पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी। अब पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी मतलब गाइस रैम तो लिमिटेड है ना, और ऑलरेडी रैम अगर फुल है और नया पेज आना चाहता है तो उसे जगह बनानी पड़ेगी ना। तो जो नया पेज है उसको किससे रिप्लेस करोगे, जो पेज एक्टिव नहीं है उससे आपको उसे रिप्लेस करना पड़ेगा। उसी पॉलिसी को बोलते हैं पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी। As number of processes and number of page in the main memory increase,
ऑल द पेज फ्रेम मे बी गेट ऑक्यूपाइड, पूरी की पूरी रैम हमारी फुल हो चुकी है, तो अभी आपको पेजेस को रिप्लेस करना पड़ेगा. At this time, if a new page is to be brought in, operating system has to overwrite some existing page in memory. The page chosen is selected by the page replacement policy. Okay, जिस पेज का काम हो चुका है और अब फ्यूचर में वो रन नहीं हो सकता है, उसी को रिप्लेस करेंगे ना. जो आगे जो रन हो सकता है उसे थोड़ी हमको रिप्लेस करना चाहिए, है ना गाइज. तो ये डिसाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम. आई होप सो ये भी पॉइंट आपको वगैरह समझ गया होगा गाइज. तो बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट टर्म की तरफ और इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ, और टर्म का नाम है डर्टी पेज और डर्टी बिट. देखो गाइज, ये भी सिंपल सा ही हमारी टर्म है. इफ द पेज इन द मेमोरी हैज बीन मॉडिफाइड आफ्टर इट वॉज लोडेड फ्रॉम द डिस्क, इट इज कॉल्ड एज ए डर्टी पेज. अब देखो गाइज, डिस्क से एक पेज आया है रैम के अंदर. अब वो कुछ भी हो सकता है गाइज, एक वर्ड की फाइल भी हो सकती है, आपका गेम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. जैसे ही रैम के अंदर आया, आपने उसमें कुछ चेंजेस किए, तो अगर चेंजेस आपने किए हैं गाइज, तो उसको सेव करना पड़ेगा ना, बाद में अपडेट करना पड़ेगा ना. और अब वो पेज गाइज सेव होने का है बट मॉडिफाई हो चुका है, तो वो पेज मॉडिफाई हो चुका है रैम में आने के बाद, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस पेज को कंसीडर करती है डर्टी पेज, यानी कि इसमें मॉडिफिकेशन हो चुके हैं. इसका गाइज फायदा ये होता है कि वो पेज अब किसी से रिप्लेस नहीं हो सकता. जैसे पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी है, क्योंकि उसमें चेंजेस हुए हैं और अब नहीं क्या उसको सेव भी करना है, बट अब तक सेव हुआ नहीं है, वो डर्टी पेज है, तो उसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता है. तो उसे इंडिकेट करने के लिए गाइस डर्टी बिट का यूज होता है. नाउ अ डेज द 1 बिट इज यूज्ड टू कैलकुलेट मॉडिफिकेशन ऑफ पेज. दिस बिट इज कॉल्ड एज ए डर्टी बिट. ओके, तो बिट में बिट सेट होना, वो डर्टी बिट यानी एक प्रकार का फ्लैग है गाइस कि बताता है कि वो पेज हमारा क्या हो चुका है, मॉडिफाई हो चुका है, बट सेव होने का है, तो उसे आपको ब्लाइंडली ओवरराइट नहीं करना है. इफ पेज इज डर्टी इट कैन नॉट बी ब्लाइंडली ओवर रिटर्न, अदरवाइज अपडेट विल बी लॉस्ट. वो सेव नहीं होंगे ना गाइस. आपने कुछ चेंजेस किए और ऑपरेटिंग सिस्टम ने उस पेजेस को दूसरे पेज से रिप्लेस कर दिया, तो आपके चेंजेस तो चले जाएंगे, है ना. तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, और ये चीजें गाइज हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम ख्याल रख लेती हैं. तो आई होप सो गाइज आपको ये पूरे की पूरी टर्म समझ गई होंगी, और इन्हीं टर्म्स के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है. इसे अच्छे से पढ़ो गाइज, जितना अच्छे से आप इसे पढ़ोगे उतना आप एग्जाम में लिख पाओगे. ओके गाइज, तो आई होप सो कि आपको ये चैप्टर अच्छे समझ गया होगा. तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ. तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू गाइज.